सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज़ाद ख्याल के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुलाते हैं विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और वो आके जो है वो अपने ख़यालात का जो है वो खुल के इज़हार करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम अपना जो भी ख़यालात हैं उसका आज़ादी से इज़हार कर सकते हैं। तो नीचे दिया गया एक क्यूआर कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करें, एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। चलें टॉपिक पे अब थोड़ा सा आते हैं हम, कि आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है कि कंपनी जो है वो किस तरह से मैटर करती है। ठीक है, हमारी जो सोबत है, हमारी रिलेशनशिप हैं, उनका हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए जो है वो हमारे पास आज जो मेहमान आए हैं उनका नाम है हारून, और ये एक कहने के मार्शल आर्ट के टीचर हैं। ठीक है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो चलें पूछते हैं, बाकी उनसे पूछते हैं कि और वो क्या क्या करते हैं। जी हारून, कैसे हैं आप? जी शुक्र है खुदावंद का, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने, और थोड़ा सा अपने बारे में बताते चलें ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे मेहमान के बारे में जान सकें। थैंक यू यूसुफ भाई, आपने मेरे बारे में बताया और शुक्रिया बताने के लिए। मेरी मसरूफियात पिछले सालों में कुछ इस तरह से रही हैं कि मैंने 2020 में मार्शल आर्ट का कोर्स किया। इसके अलावा मैंने 2021 में कुछ अदर्स ट्रेनिंग की, और 2023 में मैंने यूथ विदा मिशन से कोर्स किया। 2024 में मैंने स्पोर्ट्स मल्टीप्लाई स्कूल से कोर्स किया, और अभी मैं 2023 से वैसे आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 21 ईयर्स। 21 ईयर्स के अंदर इतना कुछ कर लिया आपने। चलें, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। अच्छा, आज का जो हारून हमारा मौजू है वो है कंपनी किस तरह से हमें अफेक्ट कर रही होती है, कंपनी मैटर्स। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है और हमारी जो सोबत होती है वो किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट एक दे रही होती है, और हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो कितना मैटर करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं रिलेशनशिप्स के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बाइबल हमें बताती है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जैसे बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, वैसे ही अच्छी सोबतें भी बुरी आदतों को चेंज करने की कुव्वत रखती हैं। और मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि 2023 में खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। उससे पहले मैं बिल्कुल सेकुलर लाइफ में एक दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसमें मैं काम भी कर रहा था, साथ साथ में दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा था। उसमें वैसे वो तो वैसे ही एक दौर होता है ना, जवानी का टाइम होता है कि थोड़ा सा हम डी ट्रैक हो रहे होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप थोड़ा सा अपने एक ट्रैक से हट रहे थे? यस, बिल्कुल इस तरह से था कि मेरी ज़िंदगी एक अजीब किस्म की ज़िंदगी थी, और मैं दोस्तों के साथ सोबतों में पड़ा। उन सोबतों का नतीजा ये निकला कि मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर बेजार हो गया कि मैंने 5 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की। मगर 2023 में खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब काम किया कि मेरी ज़िंदगी बदली, और मैं कंटिन्यूसली खुदा के साथ चल रहा हूँ। इसका मतलब है कि मतलब यू वेंट थ्रू विद डिप्रेशन, के एक डिप्रेशन वाले फेज से भी आप गुजरे हैं। यस। लेकिन वहाँ पर जो था वो खुदा का जो था वो जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ, और आपकी ज़िंदगी जो थी वो बदली। यस। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताना चलें, अगर आप कंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करें कि क्या ऐसी वजूहात बनी, किस तरह से एक सोबत का असर आपके ऊपर हुआ जिसकी वजह से आप डी ट्रैक हो रहे थे एक लाइफ के एक गोल से, और कह सकते हैं कि एक मायूसी और एक नाउमीदी की तरफ जा रहे थे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टडी से शुरू करूँगा कि मैंने 2019 में अपनी स्टडी को स्किप कर दिया, और बल्कि 2018 से मैं अपनी स्टडी को स्किप किया, और मैंने बिल्कुल छोड़ के बैठ गया, क्योंकि मुझे स्टडी की वजह से काफ़ी चीज़ों में बातें सुननी पड़ रही थी अपनी रिलेटिव्स की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, कि मैं स्टडी में ठीक नहीं था, जिनकी वजह से वो बातें मेरी ज़िंदगी में इस कदर असंदोज़ हुई कि मैंने 2018 से 2019 तक मैंने अपनी स्टडी को बिल्कुल ऑफ कर दिया। मगर 2020 में मैंने वो खुदा ने मुमकिन किया कि मैं अपनी स्टडी को फिर कंटिन्यू कर सकूं, और मैंने स्टडी को कंटिन्यू किया। मगर उसके बावजूद भी अभी तक जब मुझे कहा जाता है कि स्टडी के बारे में आगे कंटिन्यू करने का, तो मेरे लिए मुश्किल होती है, और मुझे सोचना पड़ता है कि क्या मैं स्टडी को शुरू करूं या ना करूं। और जब भी मैं स्टडी का कोई मुझे कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ज़िंदगी में एक खौफ, एक डर पैदा होता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में माजी में मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे मेरी फैमिली के मेम्बर्स ने, यहाँ तक कि दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं, तुम तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। इवन दैट मुझे याद है, मेरे एक
मुस्लिम टीचर ने कि मैं स्कूल से छुट्टियां कर रहा था और स्कूल जा नहीं रहा था। तो उन दिनों में मैं जब काफ़ी टाइम के बाद स्कूल में गया तो मेरे सर ने कहा, एक मुस्लिम सर ने, कि ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि तुम मैट्रिक को कंप्लीट कर सको, तुम नहीं कर सकते तो आप लोग आगे पढ़ ही नहीं सकते। तो मगर खुदावंद का ये शुक्र रहा कि 2020 में मैंने अपनी मैट्रिक को कंप्लीट कर लिया, मगर उसके बाद मैं अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद फिर आपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की। तो कह सकते हैं ये भी तो एक स्टडी है ना, कि एक ट्रेनिंग आपने की। अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के अंदर इंटेलिजेंस को जो है वो पढ़ाई से मैयर किया जा रहा होता है, कि अगर कोई शख्स जो है वो पढ़ाई के अंदर थोड़ा बेहतर है तो दैट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन जहानत को देखा जाए तो जहानत जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्जिबिट हो रही होती है। ठीक है, जहानत जो है वो खेल के ज़रिए हो रही होती है, जहानत किसी स्किल के ज़रिए भी एग्जिबिट हो रही होती है। तो इसी तरह से आपकी जो जहानत थी, कह सकते हैं कि वो मार्शल आर्ट्स में थी। यस, मेरे लिए मार्शल आर्ट में आना एक चैलेंज भी रह चुका है कि जब मैं बिल्कुल छोटा ही था, लड़कपन में था, तो उसमें जब मैं अपने वालिदैन को कहा कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने इनकरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल फजूल चीज़ है ना, ये तो तुम लड़ाई झगड़ा सीखना चाहते हो, लड़ाइयाँ पैदा होगी, इससे तुम लड़ोगे। तो मुझे बिल्कुल ऑफ कर दिया गया, इस चीज़ों से कट ऑफ कर दिया गया। घर वालों ने डांटा कि तुम ये चीज़ें ना करो। एंड इमेजिन कि अगर कोई ऐसा, इट्स नॉट अबाउट यू, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाए, सोबत ही है ना, एक माहौल है इर्द गिर्द का, एक कंपनी है, वहाँ पर उसको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, तो डू यू थिंक कि एक बेहतर असरात जो है वो पैदा हो सकते हैं? यस, बिल्कुल। आप ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए अभी भी मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट करना चाहा, मार्शल आर्ट को सीखना चाहा, तो मेरे वालिदैन ने, मेरी फैमिली के मेंबर्स ने, मुझे इवन दैट के रिलेटिव ने भी मुझे कहा कि ये तो बिल्कुल एक फ़र्क बात है, बाइबल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि बाइबल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। और हालांकि बाइबल भी तो हमें सिखाती है कि वो हमें महारतों पे काम करना, स्किल पे काम करना, जो हमें महारतें हैं, वो खुदा चाहता है कि हम अपनी महारतों को पॉलिश करें। हाँ, जो खुदा ने हमें तोड़ा दिया है हम उसको पॉलिश करके आगे उसमें काम कर सके। मगर मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने और रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर 2020 में जब मैंने अपनी स्टडी को ऑफ किया हुआ था, तो फिर मैंने साथ में जॉब भी करना शुरू की। तो तभी मैंने अपनी स्टडी को भी शुरू किया, फिर जॉब भी कर रहा था। तभी जब मेरे पास कुछ अर्निंग आना शुरू हुई, तो मैंने फिर खुद से कदम उठाया कि मैं खुद पे करके अपना वो मार्शल आर्ट को करूँगा। और जब मैंने मार्शल आर्ट को करना शुरू किया, मैंने 3 मंथ मार्शल आर्ट कोर्स किया, और उसके बाद मैंने उसको जब ऑफ किया, तो उसके बाद 2023 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मार्शल आर्ट को कर सकूँ स्कूल में। तो जब मैंने मार्शल आर्ट को स्कूल में मुझे मेरी वो हुई, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसे कर सकूँ। तो 2023 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तो पहले 1 मंथ में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं चीज़ों को किस तरह से कर सकूं। और हाँ, दूसरे मंथ में भी मेरे लिए ये चीज़ें करना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि मुझे तब भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी नया काम हम कर रहे हो तो एक चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है। और अगर मेरी फैमिली में ऐसा सपोर्टिव होती तो शायद मैं उसको और ज़्यादा हौसले के साथ और ज़्यादा दलेरी के साथ। फैमिली सपोर्टिव है? अब फैमिली सपोर्टिव है, क्योंकि उनके साथ मैं सपोर्टिव हूँ। ये याद रखें, आपकी फैमिली भी जो है वो सुन रही होगी, कहीं घर जाके लड़ाई ना हो। नहीं, इस चाहिए। ओके, तो अब जैसे देखा जाए, जो हमारा मौजू है थोड़ा सा उसके तरफ आते हैं, कंपनी मैटर्स। अच्छा हारून, जैसे हम सोबत की बात कर रहे हैं कि एक सोबत जो है वो किस तरह से, आपके ख्याल से किस तरह से एक शख्सियत को असरअंदाज कर रही होती है? ठीक है, जो सोबत है दर हकीकत वो हमें 2 तरह से हमारी सपोर्टिव होती है। अच्छी सोबत जो है, हमने जैसे कि पहले हमने एक बिब्लिकली बाइबल में शायद को देखा कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, और अच्छी सोबतें जो हैं वो उनमें इतनी पावर होती है कि वो बुरी सोबतें को चेंज कर सके, उन्हें उन पे अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकें। तो इस तरह से अगर हम अच्छी सोबत में हैं तो वो हमें वो हमें दूर है कि वो हमें इस कदर तकवीत बख्शेगी कि हमारी ज़िंदगी में वो जो अगर बुरी चीज़ें हैं उनको वो निकाल सके। और अगर हमें ये है कि हम बुरी सोबत में बैठे हुए हैं, तो उसमें इतनी पावर है कि वो हम में से वो ऐसी बुरी अदात, ऐसी अच्छी अदात जो हम में हैं, और अगर हम बुरी सोबत में बैठे हुए हैं तो वो बिल्कुल एक एनवायरनमेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अगर जैसे अब देखा जाए तो एक होता है हमारा ट्रेट, पर्सनैलिटी का ट्रेट, ठीक है, कि एक शख्सियत के अंदर जो है वो ट्रेट मौजूद है, मतलब एक कह सकते हैं उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है टू डेवलप समथिंग। अब उसको अगर
कंपनी दी जाए इस तरह से जो कि एक बुरी सोबत होगी, जैसे कि अगर हम देखा जाए कि बहुत से नौजवान जो है वो डी ट्रैक हो रहे होते हैं अपने गोल से, और कुछ ऐसी कहने सोबत का शिकार हो जाते हैं जहाँ जिसके रिजल्ट के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे सब्सटेंस यूज़, ड्रग एडिक्शन हो गया, इसके अलावा और काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की नागवार एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंगेज किया जा रहा होता है। तो वो भी तो एक सोबत का ही असर है ना, कि अगर उनकी सोबत जो है वो अगर अच्छी रही होगी तो डेफिनेटली वो मूव करेंगे टुवर्ड्स बेटरमेंट, लेकिन अगर उनकी सोबत ऐसी होगी। आपकी बात को सेकंड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो सोबतें हैं वो किस तरह से वो करती हैं। बाइबल में हमें दो मिसालें मिलती हैं, दो लोगों की, दो सोबतों का, दो फ्रेंडशिप का हमें जिक्र मिलता है। एक सोबत अच्छी सोबत और एक बुरी सोबत, जिसमें फ्रेंडशिप में इतनी पावर होती है कि वो हमें मंजिल तक लेके जा सकती है, और यहाँ तक कि हमें मंजिल से दूर भी लेके जा सकती है। इतनी पावर एक फ्रेंडशिप में होती है। हमें जिक्र मिलता है नदब और अमनून का, कि वो अच्छे दोस्त थे आपस में, और नदब ने जब अमनून एक किसी मुश्किल का शिकार था तो नदब ने उसकी मदद की। उसने जब अमनून ने उसे मदद मांगी तो उसने उसे मदद करना चाहिए, मगर उसने उसे ऐसा मशवरा दिया, ऐसी उसकी मदद की, ऐसा उसे रिस्पॉन्स किया जिसकी वजह से उसकी बिल्कुल जो वो उसका रिस्पॉन्स था, उसने उसकी ज़िंदगी को एक मुश्किल में डाल दिया, एक बड़े गुनाह में डाल दिया। और उसने जब उससे मशवरा लिया तो उसने उसे एक ऐसा मशवरा दिया जिससे वो इस कदर उस मशवरे पे कायल हो गया कि उसने अपनी बहन के साथ ही गलत रिलेशन कायम कर लिया। और हाँ, वो उसका एक गलत मशवरा था, और ये एक गलत सोबत थी। और हम अगर अच्छी सोबत की तरफ जाएं तो हमें जिक्र मिलता है कि दाऊद का और शाऊल के बेटे की आपस में दोस्ती का, और उसने कैसा वो ज़बरदस्त उनकी वो फ्रेंडशिप रही कि उनकी फ्रेंडशिप में एक अच्छी चीज़ें ऐड थी, और हाँ वो अच्छा बॉन्ड रखते थे। तो जब उस पर मुश्किल आई, जब शाऊल से मरवाना चाहता था, तो शाऊल के बेटे ने, जो कि दाऊद का दोस्त था, उसने उसे महफूज रखा, अपने बाप के हाथों से बचाया। तो वाकई ही सोबतें बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने हवाला जो है वो कोट किया है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक सोबत का जो है वो काफ़ी असर होता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि एक गलत सोबत की तरफ आप जा रहे हों जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनी? यस, मुझे एक वाक़या याद है अपनी ज़िंदगी का कि जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, नाइन्थ के एग्ज़ाम दिए, तो नाइन्थ के एग्ज़ाम में मैं और मेरे दोस्त नुमान, जो हम बड़े अच्छे दोस्त थे, तो हम एग्ज़ाम देने के लिए जब भी निकलते थे, बोर्ड हमारा फ़र्क प्लेस पे था, मगर जब भी हम घर से निकलते तो हम स्टॉप पे इकट्ठे मिलते थे, मुलाकात करते थे। तो नुमान एक दिन मुझसे मिला, उसने कहा कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उसने कहा कि भाई आपको एग्ज़ाम याद है? मैंने कहा हाँ याद है। उसने कहा मुझे याद नहीं है। तो उसने जब ये बात की, हम दोनों एग्ज़ाम देने चले गए। उसने भी एग्ज़ाम नहीं दिया और मैंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया। और इससे क्या हुआ, ये ऐसा करते करते हम 6 दिन इस तरह से हुआ। और जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में पता चला कि उसकी भी 6 सप्ली हैं और मेरी भी 6 सप्ली हैं। तो जब हमारी वो डिस्कशन और रवैये और मोटिवेशन फ़र्क होती है, तो फिर वो चीज़ें भी। लेकिन मेरे ख्याल से हम इन्हीं एक्सपीरियंसेस से है ना काफ़ी चीज़ें लर्न भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ इस तरह के हालात व वाक़यात होते हैं तो उनसे एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें मिल रहा होता है कि आगे हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। कि अगर लेट्स से एक बुरी सोबत के असर की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, तो जहन के अंदर कहीं ना कहीं आता होगा। बिकॉज अगर देखा जाए साइकोलॉजी के अंदर भी एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देखा जाए तो एवरी पर्सन हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। ठीक है, हर शख्स जो है वो चाह रहा होता है ग्रोथ की तरफ मूव करना, और ग्रोथ की तरफ तभी मूव करेंगे कि जब हमारी कंपनी, जब हमारे इर्द गिर्द के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, सपोर्टिव होंगे, एक सपोर्टिव माहौल दिया जाएगा। तो अब लाइफ जो है ना वो एक जर्नी है, और इस जर्नी के अंदर अब जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप अकेले कहीं सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आपका खुद की ज़ात के साथ जो है वो एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है, ठीक है, एक सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, कि आप अपनी ज़ात को पहचानते हैं, तो फिर बड़ा एक अच्छा सफ़र गुजर सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमें सहारों की ज़रूरत होती है। बीइंग ह्यूमन, हमें जो है वो रिश्ते नातों की ज़रूरत होती है, और ऐसे रिश्ते नाते जो कि सपोर्टिव हों हमारी ज़िंदगी के अंदर। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में सपोर्ट होना चाहिए, मगर ये मैटर करता है, ये चीज़ वाज़ह तौर पर क्लियर होनी चाहिए कि आपकी सोबत में, आपकी बिल्कुल। सपोर्ट में कौन खड़ा है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम नौकर नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। अभी चेक करने की ज़रूरत है क्या हमारी दोस्ती में हमारे सपोर्टिव जो लोग खड़े हैं, क्या उनमें वाकई मसीह है, उनके अंदर मसीह की दोस्ती है।
जी बिल्कुल, आप ये ठीक बात कर रहे हैं। और जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन रही है इसका अगर निचोड़ देखा जाए तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग कौन हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, कौन है जो हमें गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी यूथ भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि आसपास के जो आपके लोग हैं, क्या वो लोग आपको आपके गोल से जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं या आपको डी ट्रैक कर रहे हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हारून, कुछ एक गिव अवे मैसेज देना चाहें हमारे यूथ के लिए जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। मैं आखिर पे ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कुछ नौजवान मुख्तलिफ वेज़ में या मुख्तलिफ राहों में फंसे हुए हैं, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ, हमें चेक करने की ज़रूरत है कि मैं किस राह पे खड़ा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ऐसी बहुत सी राहें हैं जो दिखने को सीधी मालूम होती है, मगर उनकी आखिर में मौत की राहें हैं। और दूसरा, अगर आप अपने हालातों से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातों से परेशान हैं, तो आपके लिए एक हौसला बढ़ाने की बात यह है, खुदा का कलाम कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि हाँ, अपने सारे हालातों में पहचानिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपके साथ कौन खड़ा है। जब हम खुदा के उस वादे को, जो उसका हर रोज़ के लिए वादा हमारे साथ है कि उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब हम इस बात को पहचान लेते हैं तो हकीकत हम जान लेते हैं, हम उस बड़ी कामयाबी को जो खुदा की तरफ से है उसे पा लेते हैं। क्योंकि कभी कोई भी सोच, कोई भी ख्यालात हमारे मुस्तकबिल का चुनाव नहीं कर सकती, बल्कि खुदा चुनाव करता है हमारे मुस्तकबिल का। तो ज़रूर है कि हम उससे रब्ता करें। थैंक यू सो मच हारून, आपके इस गिव अवे मैसेज का। एंड ओवरऑल आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे लिए निकाला। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कॉन्वर्सेशन से जो है वो हमारी यूथ ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि कंपनी रियली मैटर्स। हम अपने गेस्ट को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। कि थैंक सो मच यूसुफ भाई कि आपने मुझे इस लायक जाना कि मैं यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। नहीं, माय प्लेजर और माय प्लेजर। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का भी जो हमारा सेगमेंट था, प्रोग्राम था, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी। जाने से पहले दोबारा से याद करवाता चलूँ, नीचे दिया गया एक कोड है, उस पर जो है वो QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करें, एक फॉर्म फिल करें और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं और अपने ख्यालात का खुल के इजहार कर सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।